बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आप सभी को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। देखें, एक गीत आप सुनेंगे वर्तमान समय की, जिसका तर्ज मिला। तर्ज का भाव है कि एक दुल्हन का पिया कोयलरी में सुपरवाइजर, शादी तो हो गई लेकिन गौना का भी समय रख दिया। और जब गौना का समय रख दिया तो चूंकि कोयलरी में सुपरवाइजर, बड़े मुश्किल से एक हफ्ता का छुट्टी मिली। और एक हफ्ता का जब छुट्टी मिली तो आया, गौना हुआ, दुल्हन घर आई। दुल्हन घर आ गई, 2-4 दिन बड़े प्रेम से बीता, लेकिन ठीक चौथी में दुल्हनिया मायके चली गई। जब उधर दुल्हन मायके गई तो दुल्हन के माँ बाप भाई लोग कहा कि पहली विदाई 15 दिन के बाद। संजोग देखें, और परदेसी का छुट्टी मिली केवल दिन 7 दिन का छुट्टी मिली और पहली विदाई 15 दिन के बाद। शर्त के मुताबिक सुपरवाइजर साहब को जाना पड़ा कोयलरी। उधर वो कोयलरी गए। 15 दिन के बाद दुल्हन की विदाई हुई। दुल्हनिया आएंगे, खाना पीना खाने के बाद 10, 11, 12 बजे रात में जब सोती है अकेले में, तो पिया का याद और मोबाइल लग गया। मोबाइल लगा है, दुल्हनिया बतावत है, वही तर्ज का भाव मिला। कि गवना करा के पिया घर बैठवला, अरे अपन कोयलरिया में लागल रे, अपन कोयलरिया में लागल रे, निरमोही दगा दई के भागल रे, निरमोही दगा दई के भागल रे, तर्ज रहा चटनी में। लेकिन यहाँ देखें, हमारे देश में कुछ ऐसे संत महापुरुष पैदा हुए जो अपने ज्ञान से, अपने विचार से इस पूरे देश के लोगों को, पूरे समाज को एक ज्ञान दिया, सीख दिया, शिक्षा देके चले गए। आज उनके बताए गए बातों पे लोग पीएचडी तक करते हैं। धन्य हो हमारे देश के महापुरुष। लेकिन वहीं पे हमारे देश में वर्तमान में कुछ ऐसे साधु संत हैं, और कहना तो नहीं चाहिए, साधु संत के नाम पे कलंक है। ऐसे साधु संत जो साधु संतों के नाम पे कलंक हैं, ऐसे पाखंडी ढोंगी कुछ संत हैं जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों पर कीचड़ उछालते। कहना है बहुजन समाज की तरफ से, ऐसे ही हमारे देश में एक ढोंगी संत हैं। जैसा हमने कहा कि संत नहीं, संत के नाम पे कलंक है। ऐसे पाखंडी को साधु संत ऋषि मुनि की शायद परिभाषा ही नहीं माने कि ऋषि मुनि और साधु संत कहते किसको।
ऐसे ही एक संत के रूप में जो जाति का पंडा है, दोनों आंख का अंधा भी है, जो हमारे महापुरुषों पे तंज कसता है और भारतीय संविधान से जंग करता है। ऐसे पाखंडी ढोंगी को कहना है कि जैसे तिताऊ लौकी नीम चढ़ी और ढोंगी अंधा बहुत बढ़ी। कैसे? वही भाव मिला कि तिताऊ लौकिया जो नीमिया पे चढ़ली। आप मतलब समझत होइए, एक तो तिताऊ लौकी, दूसरे नीम पर चढ़ी। कुछ ऐसे ढोंगी पाखंडियों का साथ उसके साथ है। अब इतना पर चल के बोलता है, क्या बोलता है कि तिताऊ लौकिया जो नीमिया पे चढ़ली, तो यौरयापन गुनवा देखावल रे। अरे ढोंगी अंधा बहुता बती यावल रे, ढोंगी अंधा बहुता। तिताऊ लौकिया जो निमिया पे चढ़ली और अपन गुनवा देखावल रे, ढोंगी अंधा बहुत बतियावल रे। ऐसे साधु का मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, नहीं तो आप सब समझेंगे कि राम भद्राचार्य की बात कर रहे हैं। नहीं, इसको ऋषि मुनि साधु संत की परिभाषा ही नहीं मालूम है। ऋषि साधु का मतलब है साधने वाला, सबको एक समान देखने वाला, और संत का मतलब है कि चिंतन करने वाला, सत्य बोलने वाला, काम क्रोध मद लोभ का अंत करने वाला। और मुनि का मतलब मनन करने वाला। अगर ये कोई कैटेगरी ऐसे पाखंडी में नहीं है, नहीं तो ऐसी बात नहीं करता। बात क्या करता है? संतों ऋषियों मुनियों का आचरण कैसा होता है, लाइन बता रही है कि साधु संत ऋषि मुनि होते ज्ञानी ध्यानी। साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, कुछ भी बोलने के पहले उस पर सोच विचार करते हैं, तर्क करते हैं, तब समाज में वो बात उगलते हैं। लेकिन कहना है कि साधु संत ऋषि मुनि होते ज्ञानी ध्यानी, और जाति और धर्म से नाही करते छेड़खानी। साधु संत ऋषि मुनि होते ज्ञानी ध्यानी, जाति और धर्म से नाही करते छेड़खानी। धन्य हो हमारे देश में ऐसे ऐसे संत पैदा हुए। संत कबीर साहब, संत रैदास साहब, संत गाडगे साहब, संत चोखा मेला, ऐसे ऐसे महापुरुष ज्ञानी ध्यानी पैदा हुए हैं कि अपनी वाणी से पूरे देश को प्रभावित किया। लेकिन संत कबीर रैदास
जी की महिमा, कबीर रैदास जी की महिमा, कबीर अरे संत कबीर रैदास जी की महिमा, अरे मानव माँ प्रेम मासी कावल रे जोगी अंधरा बहुता बती यावल रे जोगी अंधरा। कहना है वो पाखंडी कहता क्या है कि राम को न माने, जो राम को न माने वो होता चमार हो। क्या संत के नाम पे कलंक है? वो कहता है कि जो राम को नहीं भजता है, जो राम को नहीं मानता है वो चमार है। एक बात, संविधान के हिसाब से हर आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है, बोलने की आजादी है। लेकिन जब वो पाखंडी बोल सकता है कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है, तो हमको भी आजादी है संविधान के मुताबिक, हम भी अपनी बात कह सकते हैं। कहता है कि जो राम को न माने होता चमार है। उसको चमार का परिभाषा नहीं पता है। क्या माने चमड़ा, और माँ से मांस, और रा से रक्त। या तो उसके शरीर में चमड़ा और मांस रक्त नहीं है, नहीं तो असली चमार वही कहना है। और अगर ज्यादा कहेंगे, ये बहुजन समाज का कहना है कि चा माने और मार का मतलब मार और मार। लेकिन कहना है ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन आजादी सबको है। राम को न माने होला चमार हो। मैं कहता हूँ कि राम भद्राचार्य होला जड़ से गंवार हो। राम भद्राचार्य हो जड़ से गंवार होला, जड़ से गंवार हो। उसी राम को भजने के लिए कहता है। जो राम एक पंडित के कहने पे ज्ञानी ध्यानी ऋषि शंभू का गला काट देता है, इसलिए हम लोग कहते हैं अरे शिक्षित जो करते थे शंभू का ज्ञानी, शिक्षित जो करते थे शंभू का ज्ञानी। अरे बाभन कहे गटई उड़ावल रे, अरे बाभन कहे गटई उड़ावल रे। ढोगी अंधरा बहुता बती यावल रे, ढोगी अंधरा बहुता। जिसको भजने के लिए कहता है, जो भजता नहीं चमार है, ऐसे राम के लिए कहना है। ये बहुजन समाज कहता है कि राम नहीं हत्यारा है, शंभूक ऋषि को मारा है। दूसरी बात क्या कहता है पाखंडी? अरे समयक संबुद्ध का
मजाक है उड़ाया, समय का संबुद्ध का मजाक है उड़ाया, और कहे हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया। हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया, हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया, नपुंसक बनाया, नपुंसक बनाया, हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया, हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया। ऐसे पाखंडी के लिए कहना है, कहता है तथागत गौतम बुद्ध ने हिंदुस्तान को नपुंसक बना दिया। अरे पाखंडी, तुमको पता नहीं है कि पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले, गंगा के सागर कहलाने वाले आज पूरा विश्व महात्मा बुद्ध को मानता है, उनके विचारों को भजता है। उसको कहते हो इस देश को नपुंसक बना दिया। और उसका शब्द देखिए, कहता है कि हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया, जिसको अपने देश का नाम नहीं पता, जिस थाली में खाता है उसी में छेद भी करता है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत, सबसे ऊपर लिखा भारत, उसके नीचे लिखा इंडिया। बाबा साहब सोच रहे थे कि कभी हो सकता है पाखंडी छलिया इसमें कुछ हेर फेर करेंगे, इसीलिए पहले से ही एकदम सब लिख दिया कि भारत और इंडिया। लेकिन ये पाखंडी इस भारत को आज पूरे विश्व के मैप में कहीं आपको हिंदुस्तान नहीं मिलेगा, लेकिन इस देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पाखंडी ढोंगी बाबा कहता हिंदुस्तान को नपुंसक बना दिया। जिसको अपने देश का संवैधानिक नाम न आता हो वो देश का और समाज का क्या कल्याण करेगा। इसलिए कहना है कि समय का संबुद्ध का मजाक है उड़ाया, कहे हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया। अरे शांति जो करुणा, अरे शांति जो करुणा को बरसाने वाले, अकलीमा गोबर, तोहरी अकलीमा गोबर भारावल रे, डोंगी अंधरा बहुत बती रे, डोंगी अंधरा। तो संत के दायरे में रहिए। संत का मतलब है कि ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। लेकिन ये पाखंडी कहता क्या है कि रामचरितमानस को जो तुलसी दुबे लिख गए उसको कहता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो। दिमाग में गोबर भरा है इस पाखंडी को। अरे यही पाखंडी शायद इसकी और क्या नियत है, जैसे योगी राजनीति में आ गए ऐसे शायद राजनीति में आना चाहता है। जब मानवर कांसीराम साहब खत्म हो गए, मानवर मुलायम सिंह यादव खत्म हो गए, तो मरने के बाद कहता है कि मरे मुलायम कांसीराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पाखंडी को राजनीति से क्या मतलब है? ये संत का आचरण है, ये साधु का आचरण है। ये पाखंडी इसका मतलब है जैसे जोगी राजनीति में आ गए ऐसे बातें दुनिया भर का अजूल फजूल का बोल करके हम भी राजनीति में आ जाएं। और एक बात याद जाने, जब आदमी बिगड़ता है तो 3 लाइन अख्तियार करता है। नंबर 1 डाकू, नंबर 2 साधु और नंबर 3 नेता। जोगी में तीनों गुण भरा है। आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों गुण भरा हुआ है। ये
महात्मा बुद्ध साहब थे, राज गद्दी को छोड़कर जंगल में चले गए ज्ञान बांटने के लिए, और ये मंदिर छोड़ करके लखनऊ चला गया सबको फंसाने के लिए, ऐसो आराम करने के लिए। यही शायद राम भद्राचार्य भी करना चाहता कि हम ऐसे ऐसी बातें करेंगे, मेरा नाम पूरे विश्व में छा जाएगा, तो हम ये इलेक्शन लड़ा। लेकिन ये बहुजन समाज तुमको जानता है पाखंडी, अपनी हद में रहिए नहीं। तुम्हारी जो जिसको चमार कहते हो वो चमार चमड़े का काम करना जानता है, जूता बनाना जानता है, तो जूता चलाना भी जानता है। और ये ढोंगी क्या कहता है, अभी जब मोदी जी अयोध्या में राम का प्राण प्रतिष्ठा करने आए थे, ये पाखंडी कहता है कि जो अयोध्या जाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। और मोदी भगवान के भी बाप हो गए। कहते हैं भगवान सब में जान डालता है, और मोदी भगवान में जान डालने चले गए। लेकिन कहता क्या है ये पाखंडी कि जाए जो अयोध्या बीमार नहीं होगा, जाए जो अयोध्या बीमार नहीं होगा, और कहता खुदाई बीमार होएगा, कहता बीमार होएगा, हो बीमार होएगा। कहता है कि जो अयोध्या जाएगा बीमार नहीं होगा, तो शायद वो प्राण प्रतिष्ठा वाले राम इस पाखंडी की आवाज सुन भी लिए कि झूठ बोल रहा है, इसकी पोल खुल गई, खुद बीमार हो गया, जाके भर्ती हो गया अस्पताल में। अरे तुमको वहीं रहते अयोध्या में और जाते और सट जाते, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाती। इसका मतलब है कि तुम ढोंगी है, पाखंडी है। तो कहता है कि जाए जो अयोध्या बीमार नहीं होगा, और कहता खुदाई बीमार होएगा, खुद बीमार होगा, खुद बीमार होगा। हाँ, अरे पोल खुली अज्ञानी पाखंडी अनुपम, पोल खुली अज्ञानी पाखंडी अनुपम। अरे पनिया में यगिया, पनिया में यगिया लगावल रे, ढोंगी अंधरा बहुता बतियावल रे, ढोंगी अंधरा। लगावल रे, ढोंगी अंधरा बहुत बतियावल रे। इसका मतलब क्या है कि तितऊ लौकिया जो निमिया पे चढ़ली, और अपन गुनवा देखावल रे, ढोंगी अंधरा बहुत बतियावल रे, ढोंगी अंधरा।